नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी के साथ कितना बड़ा घटना हुआ, घोटाला हुआ, ये सब आप लोग समझ रहे हैं। यदि सीबीआई जांच होती है तो बहुत सारे फर्जी शिक्षक निकलेंगे। दूसरी तरफ जो शिक्षक बने हुए हैं बहुत पहले से, और उन पर जिस हिसाब से कार्रवाई की जाती है, वेतन फलना चिला रंग बिरंग का, तो हम लोग जो हैं वोट किसको देते हैं? अपने सांसद को देते हैं कि मोदी के नाम पर देते हैं? मोदी के नाम पर देते हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं दरभंगा कल, तो हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि अपना एगो मुंह शांत करके पंपलेट रहेगा, उस पर जो भी हमारा मांग रहेगा उसको लेकर के हम लोग क्यों ना एक छोटा सा प्रयास करें। और हम तो एगो बेरोजगारी का माला पहन करके हम पहुँचवे करेंगे, और हम बस मीडिया को अपना तरफ आकर्षित करना चाहेंगे कि हम लोगों के मांग को इग्नोर करके और बिहार की मांगों को इग्नोर करके आप हर मुद्दा पर बात करते हैं। आप काहे नहीं सीबीआई जांच कराते हैं? सरकार में तो आप भी थे ना। बीजेपी आज 17 साल से है कि नहीं? नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में चाहे जो भी नेता आते हैं तो उनसे हम सवाल करेंगे, और हमारा सवाल बोलना भी नहीं, हमारा सवाल गर्दन में रहेगा। एक छोटा सा प्रयास हम कल करने जा रहे हैं। और हालांकि प्रधानमंत्री के भीड़ में तो हम लोग चींटी के समान हैं, लेकिन चींटियों के समान है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहे कि जब राम सीता को लाने के लिए राम सेतु पुल बनवा रहे थे तो बड़े बड़े योद्धा और बजरंगबली सब जो है सो राम नाम लिख करके उसमें पत्थर डाल रहे थे और उस पर गए थे। तो उसमें एक छोटी सी गिलहरी ना क्या करता था, पानी में जाता था और रेत रगड़ के और फिर उसमें बालू को झाड़ देता था पुल पर। तो राम जी ने कहा कि तुम्हारे इस छोटे छोटे बालू के कण झाड़ने से पुल बन जाएगा। लेकिन उसने कहा जो कभी ना कभी इतिहास में जब इस पुल के निर्माण का बात होगा तो हमारा भी चर्चा होगा कि छोटा ही कण क्यों ना हो, लेकिन हमने प्रयास किया और सत्य के साथ प्रयास किया। तो हम भी एक छोटे रूप से प्रधानमंत्री के सामने में अपनी बेरोजगारी की बात, हम भी तो मोदी का परिवार है ना जी। आज हम अपनी मांग रहे हैं तो लोग जो है सो सीधे दूसरे पार्टी से जोड़ देता है जो कि अंधभक्त है। लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, खास करके बिहार में। बिहार के लोगों को बिहार में नहीं अधिकार मिल रहा है, बिहार में नहीं मौका मिल रहा है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री बात करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आके मिथिला पान मखान के अलावा ये रहने दीजिए, ये हमारा धरोहर है, इसमें आप टच्चो मत करिए। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की मांग को उठाइए। बेरोजगारी यहाँ पे सबसे बड़का समस्या है, मजदूरी यहाँ पे सबसे बड़का समस्या है। दिहाड़ी और सस्ता मजदूर बना दिए हैं बिहार को, इस पर बात करिए। और यही हम सुनना भी चाहते हैं कल जो प्रधानमंत्री आएंगे। आप एम्स पर बात करिए। दरभंगा का एम्स आप 2014 में घोषणा करते हैं, लेकिन अभी तक जगह नहीं डिसाइड हुआ है। 24 आ गया है, इसके बाद फिर आप 5 साल रहिएगा। तो आपको तो प्रधानमंत्री के रूप में लोग बना रहा है, लेकिन आप जो वादा करके और प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस वादा में से आप एको वादा पूरा नहीं करेंगे। खास करके बिहार के लिए, हम देश की बात नहीं करते हैं भैया, गुजरात में बहुत विकास किए हैं, इसमें कोनो दो मत नहीं है। तो हम अपनी मांग लेकर के पहुंचेंगे। तो शिक्षक अभ्यर्थी से निवेदन है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचिए, और वहाँ पे कम से कम हम लोग शांतिपूर्ण जो है सो अपना बात रखेंगे कि हमारी भी मांगों को सुना जाए। खाली आते हैं और उन्हीं का बात हम लोग सुने। जो बीपीएससी अभ्यर्थी है उनके लिए क्या मांग है, तो डोमिसाइल का मांग है। बिहार के लोग बिहार में रोजगार करें, इस पर बात करें। हो सकता है नीतीश कुमार भी आए और वो तो एक ही बार 4000 पार का नारा लगाएंगे। तो उनके समक्ष जो है सो बातें जानी चाहिए कि हमारी भी जो मांग है, आज बिहार में सबसे बड़ी मांग वही है, और उसी पर पूरा राजनीति टिकल है और उसी पर राजनीति हो रहा है। शिक्षा के अलावा कोई दूसरा चीज़ जो है बहाली की, शिक्षक बहाली के तहत जो बिहार में हुआ है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ है। ना किसानों के लिए काम होता है, ना ऐसा कोनो पुल बनता है तो ढहिए जाता है। तो बिहार तो एकदम से समुंदर गड्ढा बना हुआ है। ये बिहार कब डूब जाएगा? कहते हैं कि जो समुंदर के बगल में बम्बई है, तो बम्बई में कब तूफान आएगा, बम्बई डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है सो मिट्टी कोर के मिट्टी माफिया जो है ऐसे डबड़ा बना दिया है बिहार को। यहाँ पे मिट्टी माफिया सब, बालू माफिया सब जन्म ले लिया है, और इनसे चंदा इनको मिलता है राजनीतिक पार्टी को। तो जो है चंदा के चक्कर में तो ये बात को दबाइए देते हैं। और यदि कोई विरोध करता है तो उसको एक के बार में
उड़वाइए देते हैं। तो ऐसा ऐसा काम भी हो रहा है। आम लोगों की आवाज़ को धमकी के द्वारा बंद किया जा रहा है। तो हम कल पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का एक तरफ से स्वागत भी होगा और दूसरी तरफ से हम अपनी बातें भी रखेंगे और जहीं पर रहेंगे साइड में, कम से कम हमारी बातों को भी मीडिया अपने सामने में ले और दिखाने का प्रयास करे जो इनकी भी मांग है। और मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। बिहार में पूरे देश के लोगों को नौकरी बांटा गया, लेकिन बिहार में मजदूर का काम पड़ेगा, इजराइल में मजदूर का काम पड़ेगा, तो बिहार के लोग यहाँ से जाएंगे नौकरी करने के लिए। एगो इंटरव्यू देखे थे एगो किसान का, जो इजराइल में आप भारतीयों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन भारत में काहे नहीं युवाओं को नौकरी दे रहे हैं और बुजुर्गों को दे रहे हैं। तो इन चीज़ों पर आप बात करिए, कम से कम बात करिए, ये हमें अच्छा लगेगा। और वो घिसी फिटी भाषण जो 2014 से हम लोग सुन रहे हैं ना, जो माछ पान मखान बहुत हो गया सम्मान, वो हमारा सम्मान है, वो हमारा धरोहर है, वो हमारा पूज्य है, हैं? उसी के चक्कर में हम लोग जो है सो आपको वोट देते हैं, लेकिन आप लोग उस हिसाब से काम नहीं करते। हमारा पहला मांग है कि बिहार में डोमिसाइल लाया जाए। अगर हर राज्य में डोमिसाइल लाया जा सकता है तो बिहार में क्यों नहीं लाया जा सकता? काहे बिहार को वर्गलाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा देश में नौकरी बांटेंगे। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तहत बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। फर्जियों शिक्षक पर CBI जाँच कराई जाए। TRE 1 और TRE 2 के तहत फर्जी डिग्री तक घुसाया गया है। B.Ed को छांटा गया TRE 1 में, और उसके बाद मौका दिया गया कि आप लोग जो है सो फिर से अपना डॉक्यूमेंट लगाइए। यहाँ पे कैसे तैयार होता, हम लोग तो खेल बाद में समझे। हम सब तो पैसा लगा के फंसा के डिग्री 2 साल टाइम लगा के B.Ed किए या DLED जो भी किया, लेकिन यहाँ तो हाथों हाथ डिग्री मिल रहा है 1 लाख 1.5 लाख में। इन फर्जी कॉलेजों फर्जी चीज़ों पर कोनो कार्रवाई नहीं हो रहा है, काहे कि लाखों लाख रुपया आ रहा है, और लाखों लाख रुपया आ रहा है तो कहीं ना कहीं इनको भी चंदा जा रहा है। और उस बीच में जो है सो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, डिग्री खरीद के दूसरे प्रदेश के लोग सब सीधे शिक्षक वाले में घुस गया है। यदि बंगाल में CBI जाँच हो सकता है और 8 साल से वेतन उठा रहे शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकता है, तो बिहार में काहे नहीं CBI जाँच हो सकता है? तो बिहार में CBI जांच पर बात करिए। कल हम इन्हीं मुद्दा पर सुनना चाहते हैं। कम से कम जो हमारा जायज़ मांग है और जनून मांग है, बिहार के अधिकारों की बात है, बिहार के मजदूरों की बात है, उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।